मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि हमारी अंतिम श्वास भगवान के चिंतन में छूटे। अंतःमति सो गति। यदि हमने जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय हम भजन नहीं कर पाएंगे। जो पहले से अभ्यास करते हैं उनका चिंतन भगवान स्वयं बन जाते हैं। जैसे अंतिम समय में मूर्छावस्था होती है, बहुत दुख का समय होता है, उस समय हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि भगवान के चिंतन करने की योग्यता खो देती है। तो जीवन भर भगवान का आश्रय लिया, जीवन भर भगवान का भजन किया, तो अंतिम समय में भगवान की कृपा, भगवान का स्मरण बन जाती है और उसके हृदय से जो भी भगवान का स्मरण करते हुए प्राण छूटा वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये संसार बड़ा दुखमय है। यहां सुख की लालसा से भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो गए, आज तक सुख नहीं मिला। अब मान लो जितनी श्वासें बची हैं, राधा 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 रटते हुए प्रभु के आश्रय में जीवन व्यतीत कर दो तो भगवान बड़े क्षमाशील हैं, बड़े करुणा समुद्र हैं। वो हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे भगवान ने माया की रचना की, ऐसे ही माया से मुक्त होने की रचना की। माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो सूक्ष्म है, वो हृदय में अपना प्रभाव डालती है। परिवार का मोह, शरीर की चिंता, नाना प्रकार के भोगों का आकर्षण, ये हृदय से होता है। और मुक्त करने के लिए भगवान ने अपनी पुरियां, अपने धाम की रचना कर दी। यदि आप निरंतर भजन नहीं कर सकते, आप विषयों का त्याग नहीं कर सकते, आप योग को धारण नहीं कर सकते, तो आप धाम में आके पड़ रहो। वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लो, धाम अपनी कृपा से आपको परम पद की प्राप्ति करा देगा। जैसे काशी में कोई मरता है तो उसे भगवान शंकर तारक मंत्र देकर उद्धार कर देते हैं। ऐसे वृंदावन में जब कोई मरता है तो श्री जी की सखियां, वृंदा सखी यहाँ की अधिष्ठात्र देवी हैं, वो उसके कान में राधा नाम सुनाकर परम पद प्रदान करा देती है। इसलिए चाहे जैसे हो, हमें चाहिए कि अब हमारा ये जन्म व्यर्थ न जाने पावे। यदि हम धामवासी नहीं बन पा रहे हैं तो हम धाम का भरोसा करके राधा राधा नाम रटते हुए जहां भी रहें भगवान के होके रहें। पाप कर्म न करें, किसी को दुख न दे, छल कपट से दूर रहें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे मुझे कपट, छल, दूसरों के द्वेष भाव, दोष देख, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और कहीं धाम का वास मिल गया है तो नियम ले लो कि प्राण जब तक नहीं निकल जाएंगे तब तक हम कठोर व्रत लेते हैं कि धाम को नहीं छोड़ेंगे। बस इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंदर से माया प्रभाव डालती है, परिवार का मोह सताता है। भले वो गाली देते हो, भले वो आपको मारते पीटते हो, लेकिन आपका मन उन्हीं के प्रति आकर्षित होगा। ये माया है। कोई बुद्धिमान पुरुष अपने अंतिम अवस्था का विचार करके, अपने परिवार के मोह का त्याग करके, सब ममता बटोर करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वो मुक्त हो जाता है। बस यही कठिनता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये सबसे कठिन काम है। सबसे प्यार, स्नेह, ममता समेट कर एकमात्र भगवान के चरणों में लगा दे, हर समय नाम जप करे, भगवान के आश्रित पड़ा है, मुक्त हो गया। पक्का विश्वास करो, जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है वो निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। अब श्रीपाद वृंदावन धाम की रहनी, वृंदावन धाम में रहने वालों की निष्ठा का वर्णन करते हैं। किम नो भूपैः किम नु देवादिभिर्वा
स्वाप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः किंच मुक्तैः शून्यालंबैर्वैष्णवैर्वापि किं नः श्रीमद्वृंदाकाननैकांत भाजाम। जब हम वृंदावन वास कर रहे हैं तो हमें धनी पुरुषों की चाटुकारिता से क्या मतलब है? चाहे वो राजा हो, चाहे जमींदार हो, चाहे जितना धनी हो। जब हम वृंदावन बिहारी जी की शरण में हो गए तो धनियों के पीछे डोलने का, धनियों के आगे हाथ फैलाना, धनियों की चाटुकारिता करना, ये ठीक नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भरोसा भगवान का रखे, मनुष्य का नहीं। सब भिखारी हैं, दाता तो एक भगवान है। सब परेशान हैं, परेशानी मुक्त कराने वाले तो एकमात्र भगवान हैं। इसलिए जब आपने भगवान के धाम का भरोसा कर लिया तो चिंता मत करो, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान का धाम कल्पतरु है। धामवासी की हर कामना को पूर्ण करने में समर्थ है धाम। इसलिए धामवासी को चाहिए किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता न करे, उनके पीछे पीछे न डोले, उनके आगे हाथ न फैलावे। अरे कितना जीवन है, अपनी शरणागति पर कलंक करे। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान को छोड़कर संसार के भोगी पुरुषों के सामने बाबूजी कह के हाथ फैलावे तो मर जाना अच्छा है। मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर भगवान का भरोसा है तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। जैसे पलकें स्वयं गिरती हैं, ऐसे तुम्हारे आगे धन स्वयं आएगा यदि तुम भगवान के भरोसे में हो। और सांसारिक भरोसे में हो तो भटकना पड़ेगा। इसलिए कह रहे किमनो भूपई, मुझे इन बड़े बड़े धनी पुरुषों की चाटुकारिता की जरूरत नहीं। हमने वृंदावन धाम का भरोसा कर लिया। बहुत अपमान सहना पड़ता है जब धन की लालसा से किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता करे। हृदय में सूल की तरह चुभने वाली चेष्टाएं सामने से होती हैं। इसलिए एकमात्र भगवान का भरोसा रखे। देवादिभिर्वाना, मुझे इन देवताओं से भी कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि देवता भी एक दुकान की तरह है। हमारे पुण्यों का फल दे सकते हैं, इसके आगे नहीं देवता दे सकते। उदार तो भगवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये देवता नहीं कर सकते कि जो चाहे वो कर दे। देवता तो नियम में बंधे हुए हैं। जैसे राजकीय कर्मचारी उतना ही कर सकता है जो उसके कानून और विधान के अनुसार है। देवता मोक्ष नहीं दे सकते, देवता प्रेम नहीं दे सकते, देवता हमारे कर्म बंधन नष्ट नहीं कर सकते, देवता हमारे संचित कर्म भस्म नहीं कर सकते, देवता हमें क्षमा नहीं कर सकते। ये सब एकमात्र श्री भगवान करते हैं। इसलिए कहते हैं मुझे देवताओं से क्या प्रयोजन। और जो मुक्त हो गए हैं उनसे क्या प्रयोजन, क्योंकि वो तो मुक्त हो गए हैं, वो तो ब्रह्म स्वरूप है। उनसे किसी से मतलब नहीं, उनकी दृष्टि में द्वैत नहीं। और जो वैकुंठाभिलाषी है उनसे भी मुझे क्या मतलब। मुझे मतलब उनसे है जो वृंदावनवासी है, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम के पिपासु हैं, जो हर समय राधा राधा रटते हैं। मुझे ऐसे प्रेमी भक्तों का संग चाहिए। शम सर्वेषाम अप्रयासेन दात्री द्वत्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तुमेंधस्य धात्री। वृंदावन में ऐसे रहे जैसे मां की गोद में रहा जाता है। परम पावन धाम है, यहां हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, यहां हम थूकते हैं, नहाते हैं। और प्रिया प्रीतम का निज महल है। तो जैसे हम मां की गोद में शौच कर देते कोई अपराध नहीं, मां की गोद में लघु शंका कर देते कोई अपराध नहीं, ऐसे हम वृंदाटवी मां की गोद में रह रहे हैं और अंधा बन के रहे। यहां अंधा किसी के दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, किसी के आचरण न देखे कि अरे ये तो वृंदावन वास करते हुए ऐसा करता है। यदि आप किसी के दोष देखेंगे तो वो दोष आप में आ जाएंगे और निंदा करने का आपको पाप लगेगा। इसलिए कह रहे हैं आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु में अंधस्य धात्री।
धात्री माने माँ, अंधस माने अंधा। मैं अंधा पुत्र हूं, कुछ नहीं देखता, किसी की बात नहीं देखता, बस अपनी बात देखता हूं। मेरे में क्या कमियां हैं ये दूर करना है, दूसरे में क्या कमी है भगवान जाने। भगवान उसको जैसे चला रहे वो चल रहा है। हमें किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है। अगर हम निंदा करते हैं तो पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरे की निंदा करते हैं वो दूसरों के पाप की गठरी अपने सिर पर बांधकर नरक की यात्रा करते हैं। इसलिए वृंदावन रहना है तो अंधा बन के रहना है। आंख होते हुए भी हमें सब में भगवत भावना करनी, किसी के दोष दर्शन नहीं करने। और जब हम इस तरह वृंदावन वास करते तो वृंदावन वो सुख प्रदान करता है जो किसी साधना से नहीं मिलता। क्या? प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति वृंदावन अपनी तरफ से प्रदान करता है। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को माँ गोद में उठा लेती, उसकी मलिनता नहीं देखती, ऐसे वृंदावन वासी को वृंदावन उठा लेता है और प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में पहुंचा देता है। इसलिए कह रहे हैं निखिल जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए द्वार खुला हुआ है श्री धाम वृंदावन। बस वृंदावन की रहनी आ जाए। चुप रहो, शांत रहो, किसी की निंदा मत करो, जो मिल जाए खाओ पियो और रात दिन राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो। जीवन पूरा का पूरा मंगल में हो जाएगा। अगर आखिरी बन गई तो पूरे जीवन की बन गई। पूरे जीवन पाप हुआ अजामिल से, वैश्यागमन करता रहा, हिंसक जीव की हिंसा करने वाला, नाना प्रकार के पाप रूपी मल से भरा हुआ, पर अंतिम समय निकल गया बेटे के बहाने नारायण, भगवान की प्राप्ति हो गई। अंतिम बन गया तो पूरा जीवन बन गया। इसलिए सबको चाहिए अपनी अंतिम सुधार ले।